जी थे, किसी ने उनका निमंत्रण कर दिया। अब महात्मा जी भोजन करने के लिए गए। अब एक बूढ़ी मैया थी, उसने बड़े व्यंजन परोसे बाबा जी को। अब व्यंजन परोस दिए, थाली सामने आ गई और थाली में पापड़ नहीं परोस पाया। अब पापड़ की थाली दूर रखी थी। अब बाबा जी की नजर पड़ गई पापड़ पर, थाली में पापड़ नहीं है। और जो चीज मिल जाए लाखों की तो वो कौड़ी के बराबर लगती है, और नहीं मिलने वाली चीज लाखों की लगती है। अब बहुत सारे आइटम रखे थे, वो कौड़ी बराबर लगने लगे। पापड़ पर नजर जाए बाबा जी की, बार बार पापड़ नहीं मिला। अब बाबा जी ने कहा कि मांग नहीं सकते, कैसे क्या व्यवस्था बने पापड़ मिल जाए। तो बाबा जी बूढ़ी मैया से बोले, मैया आज भगवान की बड़ी कृपा रही, आज तेरे दर्शन हो गए। मैया मैया बोली, क्यों बाबा जी, ऐसा क्या हो गया? अरे मैया, मैं रास्ते में आ रहा था तो इतना बड़ा सांप मिला, इतना बड़ा सांप मिला। वो तो ठीक रहा, उसने मेरे को काटा नहीं, बच गया। मैया बोली, अच्छा कितना बड़ा सांप था? बोले, कुछ मत पूछ मैया, बस ये समझ ले कि यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी है वहां तक था। मैया बोली, अरे मर गए बाबा जी, पापड़ नहीं परोस पाया मैंने। बाबा जी बोले, पापड़ की नहीं कह रहा मैया, मैं तो सांप की लंबाई बता रहा हूं, इतना लंबा था। एक माताजी थी, बहुत बूढ़ी माताजी थी, लगभग उम्र रही होगी 60 के आसपास। एक दिन माताजी मिल गई हमें। माताजी बोली कि हमको गुरु दीक्षा लेना है महाराज। हमने कहा, मैया अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली। तो मैया बोली, महाराज क्या बताएं, अयोध्या गए थे, अयोध्या में एक महाराज मिले, गुरु दीक्षा ली थी। 4 महीने बाद फिर अयोध्या गई। मैंने सोचा गुरुजी के दर्शन कर लूं, मेरे गुरुजी पधार गए। फिर मैंने सोचा कि जीवन में गुरु नहीं तो जीवन बेकार है। फिर मैं चित्रकूट गई तो मैंने चित्रकूट के गुरुजी बना लिए महाराज। चित्रकूट के गुरुजी बनाए। 4-6 महीने बाद चित्रकूट जाना हुआ तो देखा कि चित्रकूट के गुरुजी भी पधार गए। फिर मेरे मन में आया तो मैं वृंदावन गई। मैंने वृंदावन में जाकर के गुरु दीक्षा ली। और महाराज, जब मैं गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन में बांके बिहारी की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गई, मैंने सोचा गुरुजी के दर्शन करूं तो वृंदावन के गुरुजी पधार गए। फिर मैं जाकर के बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंची। मैंने सोचा चारों धाम करूं, वहां पर मैंने गुरुजी बनाए। और मुझे सूचना मिली महाराज कि बद्रीनाथ के गुरुजी पधार गए। अब मैंने सोचा महाराज के बिना गुरु के तो जीवन बेकार है। तब मैंने सोचा आपको अपना गुरु बना लूं। मैंने हाथ जोड़े, मैया मुझे तो बहुत कथाएं कहना है, अभी मुझे छोड़ दे। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते हैं, एक गांव में भागवत कथा हो रही थी और महाराज जी भागवत कथा कह रहे थे। एक बेटा बगल के गांव से कथा सुनने के लिए आता था, उसको कथा बड़ी अच्छी लगी। महाराज जी के पास जाकर बोला, महाराज जी मेरी माता जी बहुत बूढ़ी हैं, वो कथा सुनने नहीं आ पाती। मेरी माँ ने कहा है महाराज से निवेदन करना कहीं गांव में आ जाएं, घर पर आ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। महाराज जी ने कह दिया, ठीक है कल तुम्हारे यहाँ चलेंगे। दूसरे दिन लड़का आया और गुरुजी को अपने साथ ले गया। और माता जी बड़ी सीधी थी, बहुत ज्यादा सीधी थी, कुछ नहीं जानती थी। बेटे ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ गुरुजी आए हैं कथा कहने वाले। माँ दौड़ करके अंदर से बाहर आई, बूढ़ी थी बेचारी। गुरुजी के चरण छुए और चरण छूते समय कहने लगी, गुरुजी तुम्हारे खुर छूं। गुरुजी को बड़ा बुरा लगा। पहले तो गुरुजी की जगह कह रही है गुरुजी, और चरणों से कह रही है खुर। गुरुजी बोले, अरे मैया कैसे बोलती हो, ऐसे नहीं बोलते संतों से, ऐसे बोलोगी तो नरक में जाओगी, नरक में। अब मैया इतनी सीधी कि नरक भी नहीं जानती थी। मैया बोली, हाँ गुरुजी, नरक तो तुम जैसे महान लोगों को मिले, हम जैसे पापियों को नरक कहां धरा महाराज। सुबह मेहमान आया, बढ़िया स्वागत हुआ, मेहमान को भोजन कराया। अब जिसके घर आया था वो बड़ा लोभी था। अब वो सोच रहा था कि अब ये मेहमान जाए, सुबह एक टाइम का भोजन हो गया, बहुत है। अब मेहमान नहीं गया, मेहमान शाम को रुक गया। तो इसके मन में आया, बताओ अब शाम को फिर भोजन कराना पड़ेगा। तो इसका बच्चा आया अपने पिताजी के पास, पिताजी शाम को क्या भोजन बनना है? पिताजी बोले, अब कोई भोजन नहीं बनना। बोले, मेहमान आए हैं उनको तो भोजन कराना पड़ेगा। बोले, कोई भोजन नहीं कराना।
बच्चा बोला, अरे पिताजी मेहमान भूखा रहेगा तो? बोले, उसकी युक्ति मेरे पास है। जब मेहमान मेरे पास में बैठा हो तब तू मेरे से पूछने आना कि पिताजी क्या भोजन बनना है। शाम हुई, मेहमान इसके पास बैठा, बेटा पूछने आया, पिताजी शाम को क्या भोजन बनना है? तो ये बोला बेटे से, शाम को भोजन? शाम को फिर से भोजन? अरे अभी तो किया था 2 घंटे पहले। हम कोई राक्षस हैं कि 2-2 टाइम 3-3 टाइम भोजन करें? अब मेहमान बोला, हे भगवान, हम भोजन करें तो राक्षस? ऐसे मेहमान की विदा करी इसने। एक श्रीमान जी थे, नाम था ठन पाल। विवाह होके आ गया। श्रीमती जी शहर की थी, पढ़ी लिखी। उनको ये नाम बड़ा बुरा लगा, ये कोई नाम होता है ठन पाल? अपने पति से बोली, नाम बदल लो। पति देव बोले, सुनो, नाम नहीं बदलूंगा, मैं इसी नाम से फेमस हो गया, अब नाम नहीं बदल सकता। आप नाम नहीं बदलोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। श्रीमान जी बोले, बिल्कुल चली जाओ। सूटकेस उठाया, चल पड़ी। रास्ते में गई तो एक औरत कंडा बीन रही थी। उससे पूछा, बहन तेरा नाम क्या है? बोले, लक्ष्मी। बाहरी लक्ष्मी, लक्ष्मी और कंडा बीन रही है। लौट पड़ी। एक आदमी भीख मांगता हुआ मिला, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले, धनपाल। माथा ठोका, हे भारे धनपाल। और आ गई अपने ससुराल के नजदीक। एक कोई व्यक्ति मर गया, उसको 4 लोग कंधे पर ले जा रहे थे। कौन मर गया ये? बोले, अमर सिंह। आ गई अपने घर पर। ठन पाल ने पूछा, क्यों नहीं गई मायके? तो कहने लगी, कंडा बीने लक्ष्मी, भिकमंगा धनपाल, अमर सिंह जू मर गए, सो ठीक है ठन पाल। बढ़िया।